इधर हम इसलिए आए हैं कि हमें जो रिक्विजिट इनपुट है फॉर्मल तरीके से भी मिल जाए। इससे पहले हम इनफॉर्मली इंगेज करते रहे हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ। हमारी 2 डिफरेंट फिजिबिलिटी स्टडीज हमने बड़ी कंपनियों से करवाई कि इधर किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ हमें रोक रही थी इस तरह की फॉर्मल मीटिंग्स बढ़ने से। वो हमें क्या चीज़ रोक रही थी? वो ये थी कि हमारी लोकेशन क्या होगी और उसके लिए जो ज़मीन हमने एक्वायर करनी थी, अभी वो हमने उसकी पेमेंट और वो नहीं की थी। तो हम किसी भी स्टेज पे आपने आपको फॉर्मली ओपन अप करके इसलिए नहीं आना चाहते थे कि हम अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं लूज करना चाहते कि हम कहें कि ये चीज ऐसे होगी, ये चीज ऐसे होगी, इस जगह पे होगी, और वो बाद में हम ना कर सके। उसमें 19-20 का फर्क, 18-20, 15-20 का, तो एक दफा क्रेडिबिलिटी लूज हो जाती तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। ये एक डिसीजन पॉइंट था बहुत सारी दफा कि फॉर्मली एंगेज करना चाहिए कि नहीं। इनफॉर्मली हमने एंगेज किए लोगों को, बड़े इंडस्ट्रीज को, जिसमें बहुत सारे हमसे मिस भी हो गए, बहुत सारों तक हम पहुंच भी सके, बहुत सारे हमारे पास भी आ सके। ये जो इनपुट अभी नजर आ रही है, इट इज बेस्ड ऑन 2 मेजर फिजिबिलिटी स्टडीज और विद डजन्स ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ भी, इधर कराची में भी, और स्टार्टिंग फ्रॉम कराची का इंडस्ट्रियलिस्ट। वी टुक 1 month स्टार्टिंग फ्रॉम पेशावर, रशकई, हतार, भलवाल, रवात, लाहौर, फैसलाबाद के तीनों M3 वैल्यू एडिशन सिटी, अलामा इकबाल पार्क, लाहौर का सुंदर, कायद-ए-आज़म पार्क, तीसरा कौन सा था? पेडमिक को हमने विजिट किया, पेडमिक को विजिट किया, केपीएसमिक को विजिट किया, सजमिक को विजिट किया। इन सारों के साथ वी हैड इन लेंथ डिस्कशंस। इनके इंडस्ट्रीज के साथ, इनके जो चीफ इंजीनियर्स लेवल तक हम गए हैं, इनकी जो लीगल टीमें थी कि सेक्शन 42 की कंपनियों ने क्यों बनाई थी। सो वी हैड लाइक इन डेप्थ। प्रॉब्ली आपको जो एक वही है कि प्रॉब्ली हम अपनी प्रेजेंटेशन में उन चीजों को उस तरह ट्रांसफॉर्म करके नहीं डाल सकते, लेकिन बियॉन्ड दिस देयर इज अ ह्यूज स्टडी और बहुत सारी एफर्ट। लेकिन इन चीजों में एफर्ट कभी भी कंप्लीट नहीं होती, उसमें हमारे पास गुंजाइश होती है। और इसीलिए अभी हमने प्लॉट नंबरिंग नहीं की, चीजें हो रही हैं, तो हम सबसे पहले इधर इस फोरम पे आए ताकि आप जैसे लोगों से हम इनपुट ले सकें। मैंने एक सर्कुलर चलाया है कि किस किस की लैंड ग्रेबिंग हुई है। मेरे ख्याल में 2 दिन के अंदर कोई सैकड़ों लोगों के वो आ गए हैं कि हमारी ज़मीन कब्जा हो गई है, हमारी ज़मीन कब्जा हो गई है। मुझे लगता है 1 महीने बाद मुझे 1,00,000 2 लाख आ जाएंगे। तो वो लोग आके क्या कह रहे हैं, अभी मेरे पास एक ऑनररी कौंसल आया था एक कंट्री का, वो बोला मेरी ज़मीन भी कब्जा हो गई। तो वो ये कह रहा है कि बच्चे सेफ नहीं है, प्रॉपर्टी सेफ नहीं है, रात को निकलते हुए डर लगता है, तो मैं इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्यों करूं? आप एक गेटेड इंडस्ट्रियल एरिया, फेडमिक जब बना था तो फेडमिक के बोर्ड में मैं था और मुझे पंजाब गवर्नमेंट ने फेडमिक के बोर्ड में डाला था। सुंदर में भी मुझे एडवाइजरी में डाला था और मैंने वहाँ एडवाइस दी और उस पर उन्होंने अमल किया और कामयाब किया। ये धाबे जी की जो फैसल बुइज अभी बात कर रहे थे, इनका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो मेरे पास आया था स्टार्ट करने से पहले। मैंने बोला आपका जोन फेल हो जाएगा। वो इत्तेफाकन एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, पाकिस्तान का टॉप 5 या 3 के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, वो इत्तेफाकन उधर बैठा हुआ था। तो मैंने बोला 1 मिनट रुक जाओ, मैं उनको ही बुलाता हूँ। तो उनको मैंने बुलाया। मैंने बोला आप क्या कहते हैं मियाँ साहब? बोला तुमने कहा 100% तुम्हारी बात को मैं सेकंड करता हूँ। और वो उधर वाकई में उसमें एक प्लॉट भी दिखेगा। देखिए इंडस्ट्रियल एरिया कोई 1 एकड़ और आधा एकड़ या 1.25 एकड़ या 1.5 एकड़ का नहीं होता। इंडस्ट्री होनी चाहिए कम से कम 5 एकड़ से शुरू होनी चाहिए और 20 एकड़ तक, 25 एकड़ तक होनी चाहिए। आप सिक्योरिटी की, गेटेड इंडस्ट्री की तो गारंटी दे रहे हैं, आने जाने की गारंटी कौन देगा कि घर जाएगा नहीं जाएगा आदमी जूम पे है? भाई आप मुझे बताएं, एक जमाना ऐसा था साइड में हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट यूनुस बशीर और फिर उसके बाद मैं बना, वहाँ 70-80% लोग इंडस्ट्री अपनी आते ही नहीं। शाह फैसल पे ऑफिस रखा था और इंडस्ट्री चला रहे। फिर हमने बहुत कोशिश की, उस वक्त के डीजी रेंजर रिजवान अख्तर और बिलाल अकबर और ये सब हमारे साथ एक्टिव हुए।
ہم نے ادھر زیرو کرائم کیا, زیرو اسنیچنگ کی, اس کے بعد وہ لوگ انڈسٹری آنا شروع کر. تو سب سے پہلے ملک کے اندر زیرو کرائم کر دو, جس دن آپ ساری انڈسٹریاں چلنی شروع ہو جائیں گی.